नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्र में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 110 तक हम लोग कर चुके थे, यानी कि पार्ट 5 तक कर चुके थे। और ये जो आज होगा वो आपका पार्ट 6 होगा, ठीक है। और पार्ट 6 के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सवाल है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट डैश, तो क्या होगा? वेगुली। क्या होगा? वेगुली, ठीक है। चलिए आगे है। द स्पीकर इन द फायर हेमन बिलोंग्स टू, यानी कि जो स्पीकर फायर हेमन में हैं वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जुरासियन रिलीजन। क्या होगा? जुरासियन रिलीजन। चलिए नेक्स्ट है, मेकाविटी इज़ फुल ऑफ डैश, तो क्या होगा? मेकाविटी इज़ फुल ऑफ डिसीटफुलनेस, ठीक है। यहाँ से आपको कल जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आप आर्ट्स से हैं तो यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय, तो क्या होगा? जापानीज बॉय। टू सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर एंसिस्टर्स इंजॉय ट्रू डैश रूल, तो होम रूल। क्या होगा? आवर एंसिस्टर्स इंजॉयड ट्रू डैश रूल, तो होम रूल होगा, ठीक है। चलिए आगे है कि मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक करते हैं किस चीज़ को? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं। चलिए आगे है कि लुमोबा इज़ अ मैन ऑफ डैश, तो लुमोबा इज़ अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। क्या होगा? नर्वस टेम्परामेंट आपको याद रखना है। चलिए आगे है कि हु वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, तो सही आंसर होगा पाराहोस। पाराहोस वेर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चंस है पोएट्री सेक्शंस में देखेंगे। तो पोएट्री सेक्शंस में अब यहाँ से चालू होता है पोएट्री सेक्शन, यानी कि प्रोज सेक्शंस के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस था वो आपका कितना था? 118, ठीक है। 118 क्वेश्चंस प्रोज सेक्शंस में है, ठीक है। अब पोएट्री सेक्शंस हैं, ठीक है। तो पोएट्री सेक्शंस अब स्टार्ट होता है यहाँ से आपका, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ मी रिटन बाई, याद रखना है जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दूसरा है जॉन डन वाज बॉर्न इन, तो याद रखना है 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ। तीसरा है कि जॉन डन डाइड इन, तो 1631 में जो जॉन डन थे उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉन डन वाज अ, तो याद रखना है मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन कौन थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। आगे है कि मैंस पावर इज़ अ, तो मैंस पावर फीबल या वीक होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ डैश, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ लव पोएम, याद रखना है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन सा पोएम है? लव पोएम है। चलिए आगे है कि द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी दैन डैश, तो क्या होगा? सूर्य से भी तेज जो है लंबी दूरी तय करने का इरादा करते हैं कभी, तो क्या होगा? आंसर द सन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डॉन रीड्स लव एंड रीड डैश, तो क्या होगा? आंसर थियोलॉजी। जॉन डॉन रीड्स लव एंड रीड थियोलॉजी आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, यानी कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर कहाँ से लिया गया है? तो आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना। आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन रिटन बाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ से लिया गया है? तो वाल्ट विथमैन, सॉरी कौन लिखे हैं? तो ये आपको याद रखना है वाल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है? तो वाल्ट विथमैन। चलिए नेक्स्ट है कि वाल्ट विथमैन वाज बॉर्न इन, वाल्ट विथमैन कौन जो है इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। तो वाल्ट विथमैन का जन्म 1819 में हुआ है। उसके बाद है वाल्ट विथमैन डाइड इन, कब हुआ? तो 1819 में ये मरे भी हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद है कि व्हाट डज द पोएट वाल्ट विथमैन डिस्कार्ड्स, तो जो पोएट वाल्ट विथमैन है वो किस चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं कभी, ठीक है। तो याद रखना है नेचर्स ब्यूटी, ठीक है। नेचर्स ब्यूटी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिव्स ऑफ ग्रास इज रिटेन बाय, तो लिव्स ऑफ ग्रास कौन लिखा है? वाल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे है कि वाल्ट विथमैन वाज डैश पोएट, तो एन अमेरिकन पोएट, ठीक है। वाल्ट विथमैन वाज डैश पोएट, तो अमेरिकन कवि हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ डैश, तो क्या होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक लिरिक है, क्या है? एक लिरिक है। उसके बाद है वाल्ट विथमैन इज़ अ डैश, तो वाल्ट विथमैन 37 ईयर्स ओल्ड क्या है? व्यक्ति हैं, याद रखना है 37 साल के ये हैं। तो इस तरीके से पार्ट 6 के अंदर हमने क्या कितना क्वेश्चंस किया, ठीक है। आपका 18 पोएट्री सेक्शंस का और उसमें उधर का कम से कम 10 क्वेश्चंस, तो पार्ट 6 में इतना हमने क्वेश्चंस कर रखा है। पार्ट 7 पार्ट 8, ठीक है। एक और आप बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम कल है या फिर आर्ट्स से हैं तो आपके लिए पूरा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 सभी वीडियो देख लीजिएगा, पक्का यहाँ से सवाल आपको पक्का लड़ सकता है,
ठीक है। और उसके साथ ही अगर साइंस से है तो साइंस वाला का एग्ज़ाम 5 तारीख है, कि 5 तारीख को है शायद, तो वे वाला भी जो है पूरा 10 दिन का जो सीरीज़ है उसको पक्का आप देखिएगा, 10 डेज सीरीज। ठीक है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।